राजधानी दिल्ली में रवा राजपूत एकता समिति ने अपना 19वां वर्ष बड़ी धूमधाम के साथ दिल्ली के डाबड़ी बरात घर में मनाया। यहाँ देश भर से कोने कोने से रवा राजपूत समिति के प्रोग्राम में यहाँ रवा राजपूत के समाज के लोग पहुँचे और यहाँ समाज को एकजुटता के लिए बात की गई। पूर्व मेयर, विधायक, पूर्व पार्षद, तमाम सामाजिक लोग इस प्रोग्राम में पहुंचे और यहाँ रवा राजपूत एकता समिति ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इतना ही नहीं, रवा राजपूत एकता समिति में यहाँ बढ़ चढ़कर महिलाएं भी शामिल हुई और यहाँ समाज में फैल रही कुरीतियों को लेकर जागरूक किया गया। लोगों को किस तरीके से समाज के अंदर शादियाँ टूट रही हैं, समाज के अंदर तलाक हो रहे हैं, समाज के अंदर किस तरीके से कुरीतियाँ फैल रही हैं, उसको कैसे रोका जाए। रवा राजपूत एकता समिति लगातार इस तरीके से कार्य करती आ रही है और ये 19वां वर्ष गांठ मना रही है। यहाँ 10वीं और 12वीं के बच्चों को सम्मानित किया गया। उनके माता पिता को यह सम्मान दिया गया क्योंकि उन्होंने नाम रोशन किया है गांव का, नाम रोशन किया है कॉलोनी का, नाम रोशन किया है स्कूल का और नाम किया है रोशन माता पिता का। इसीलिए रवा राजपूत एकता समिति ने यहाँ बच्चों को भी सम्मानित किया, चाहे वो खेल जगत में हो, शिक्षा जगत में हो या फिर पढ़ने वाले छात्र। यहाँ महिलाओं की भी बात की गई कि किस तरीके से महिलाएं रवा राजपूत की समाज की महिलाएं किस तरीके से समाज के बीच में आकर सम्मान कर रही हैं। इतना ही नहीं, समाज में जिस तरीके से कुरीतियाँ फैल रही है, महिलाओं से भी अपील की गई है कि वो भी समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए जागरूकता फैलाएं, जिससे समाज बचा जा सके और समाज में एकता का जुट दिखे। पूर्व मेयर ने कहा कि जिस तरीके से समाज में तलाक और शादियाँ टूट रही है, रवा राजपूत समिति के साथ साथ में समाज के लोगों को आगे आना होगा, जिससे युवाओं के भविष्य को बचाया जा सके। वहीं पूर्व विधायक भी पहुंचे, पूर्व पार्षद भी पहुंचे और विधायक प्रद्युम्न राजपूत का कहना है कि रवा राजपूत एकता समिति लगातार विकास कार्य करने के लिए आगे आ रही है और अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो पार्षद हो चाहे विधायक हो, वो विकास कराने में आगे रहती है। अब समाज की बात आई तो समाज में कुरीतियाँ फैल रही है, उसको आगे कैसे ख़त्म किया जा सकता है, कैसे उनको दूर किया जा सकता है, उस पर विचार किया गया और इसका साथ विधायक पार्षद भी दे रहे हैं, जिससे समाज में एकजुटता दिखे, समाज में एक साथ मिलकर काम करे, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो या फिर बिजनेसी क्यों ना हो। इसीलिए महिलाओं को भी यहाँ तवज्जो दी गई है। क्या कहते हैं, आप भी सुने उनके विचार। रवा राजपूत एकता समिति में इस बार मुख्य अतिथि पूर्व चीफ इंजीनियर रणबीर सिंह तेड़ावाले यहाँ पर पहुँचे, जिनका गर्मजोशी के साथ समाज के लोगों ने सम्मान दिया, स्वागत किया। उस अवस्था में लाने का उनका एक बहुत बड़ा योगदान। वो मुझसे छोटी हैं, लेकिन रुड़की विश्वविद्यालय की पढ़ाई 1974 के आसपास बहुत महंगी होती थी। कई बार जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो एक दो लोगों ने कहा भी कि भाई यहाँ की पढ़ाई तो बहुत महंगी है, फूड बिक जाएंगे। तालियों का कि फूड बिक जाएंगे, पढ़ा नहीं पाओगे। लेकिन मेरी बहनों ने, मेरे परिवार ने इतनी मेहनत की कि मुझे कभी आज हमने 19वां कार्यक्रम किया है। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, बच्चों को प्रोत्साहित किया और बहुत 3-4 लोगों के लिए कार्य सफल रहा। बहुत हजारों की संख्या में लोग आए। मैं सभी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आप मीडिया के लोगों का भी आभार प्रकट करता हूँ, आपने अपना समय। यहाँ पर काफ़ी दिग्गज लोग आए, विधायक भी आए, काफ़ी अलग अलग क्षेत्र के रवा राजपूत के जो थे सभी लोग आए। क्या संदेश दिया समाज को? समाज को सभी ने ये संदेश दिया कि एक होकर के आगे बढ़ो और सभी को एक साथ रहना चाहिए। जी प्रधान जी, उद्देश्य क्या है इस समिति का? समिति का उद्देश्य है कि संगठन लोगों को एकत्रित करके हमेशा अपने समाज को आगे बढ़ाना है। जब हम इकट्ठे होंगे, मिलेंगे
तो परिचय होगा तो काम भी बढ़ेगा। हर साल आपके जब प्रोग्राम होता है तो अलग अलग थीम होता है, इस बार क्या विचार रखे आपने? सभी लोगों ने ये विचार रखे कि भाई हम सब एक होकर के एक मंच पर आए, सभी जितने भी संगठन हैं उन पर विचार करेंगे। हम जो लोगों के विचार आए हैं सभी संगठन को एकत्रित कर करके और एक संगठन बनाया जाएगा। हम उस पर विचार करेंगे। सब लोगों के विचार हमने सुन लिए हैं और सभी का आभार व्यक्त करते हैं। जी, मैं सीमा स्वस्ति शतानी फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ और आज मैं यहाँ पे रवा राजपूत एकता समिति के जो वार्षिक उत्सव होता है उसमें आई हूँ और हमारी आज पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। हमारी हमेशा एक ही आवाज़ होती है कि हर बैठक में रवा राजपूत में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तभी हम लोग अपनी महिलाओं की जो बातें हैं, जो घर की बातें हैं, मन के दर्द की बातें हैं, हम सबके सामने लेकर आ पाएँ। क्या मैसेज देना चाहते हैं इस रवा राजपूत एकता समिति को जो 19वां वर्ष मना रहे हैं? जी, मेरा एक ही हमेशा संदेश होता है, एक तो युवा और महिलाओं की भागीदारी हमेशा आगे आनी चाहिए और जो महिलाओं का जो अपनी एक पीड़ा है, जो बहुत युगों से वो पीड़ा साथ में लेकर चलती आ रही है, उस पीड़ा का अब अंत होना चाहिए और उस पीड़ा का अंत का जो शुरुआत है वो शतानी फाउंडेशन बखूबी कर रहा है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। रवा राजपूत एकता समिति का मैं सदस्य होने के नाते हम सब के लिए गर्व की बात है और ये पहली संस्था है। हमारी संस्था तो अनेक है जो अनेक क्षेत्र में काम करती है, लेकिन ये संस्था निरंतर बिना रुके बिना टूके समाज के हित में, समाज की एकता को लेकर के समाज में फैली कुरीतियों को मिटाने में लगातार काम करती है और संघर्ष करती है और कहीं ना कहीं सफल भी हो रही है। मैं इस सफल आयोजन के लिए इनको शुभकामनाएं देता हूँ। मास्टर राजेंद्र सिंह जो अध्यक्ष हैं बहुत ही कर्मठ, लगनशील, मेहनती, इससे पहले डॉक्टर चरण सिंह जी थे जो आज हमारे बीच में नहीं रहे। ऐसे ही अनेकों संस्था के सदस्य जो हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में संस्था के कार्य को लेकर के समाज में कुरीतियों को कम करने के लिए, समाज के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। संस्था पिछले कई वर्षों से काम कर रही है समाज को जोड़ने का, क्या मोटिव है, कहाँ तक पहुँच पाया है? ये मोटिव तो कुछ नहीं है, समाज में सुधार करना, समाज की कुरीतियों को दूर करना, एकता को बढ़ावा देना है, राजपूतों के संघर्ष के इतिहास के लिए उसको अपने आने वाली पीढ़ी को उसके लिए जागरूक करना है, राजपूतों का इतिहास क्या था उसके बारे में जानकारी देना है और अपने समाज को शिक्षित करना ही संस्था का उद्देश्य है। सूर्यान जी, अभी आप शादी को लेकर एक मैसेज दे रहे थे, क्या था वो पूरा मामला? देखिए, शादी का कहीं ना कहीं हम लोग राजपूतों में कहीं ना कहीं शादी को लेकर के कोई ना कोई कहीं ना कहीं कभी कभी छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं बड़ा रूप ले लेती है। तो उसी तरह की कुरीतियों को खत्म करने के लिए संस्था लगातार काम कर रही है ताकि वो जो कमियां हैं या जो गलतफहमियां हैं वो छोटी से शुरू होकर के वहीं पर ख़त्म हो जाए। आज अटल कैंटीन चालू हो रही है, 44 लग रही हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि सपना था। अटल जी हमारे हृदय रहे हैं, हमारे भारत रत्न है, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, हम सब उनसे प्रेरणा लेते हैं। आज के दिन हम उनकी जन्म जयंती बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सभी लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। हम जैसे कार्यकर्ता हो गए उसमें अपनी सेवा देने का मौका मिलता है। हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। सर, नाम बता दीजिए। मेरा नाम शशि भूषण, मैं रवा राजपूत एकता समिति में कैशियर हूँ और हम अपने समाज का एक प्रोग्राम कर रहे हैं जो रवा समाज से संबंधित होता है। हमारा 19वां प्रोग्राम। थीम क्या है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने की? थीम ये होती है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने समाज को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ पाएँ और दिल्ली में अपना कोई एक नेता ऐसे खड़ा करा जाए जैसे MP के लिए करा जाए या कुछ भी, लोग अभी हमें रवा के नाम से जानते नहीं हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमें रवि सबसे जाना जाए। 19वां ये सम्मेलन किया जा रहा है पिछले 18 सालों में और अभी का ये साल कितना बेहतर है? ये अब की बार शायद सबसे बेहतर है। ये जो हम करते आ रहे हैं, हर बार हमेशा हम तरक्की करते आ रहे हैं, कभी हमें ऐसा नहीं लगा कि हमने कभी कम किया हो, ज़्यादा किया हो। हमेशा हमारी जनसंख्या बढ़ती जाती है। समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं? समाज में मैसेज देता है इकट्ठे रहो, सशक्त रहोगे तो बटोगे नहीं। आजकल देखा जा रहा है अमूमन तौर पर हर समाज, हर वर्ग के लोग अपनी अपनी संगठन पे काम कर रहे हैं। नहीं लगता है कि समाज को एक जोड़ के काम करना है? इसलिए हमें हिंदू बनना बहुत ज़रूरी हो गया है। आज जो हमारे साथ हो रहा है, बंगाल में आप लगा लो या बांग्लादेश में आप लगा लो, उसकी वजह से हमें हिंदू बनना बहुत ज़रूरी रह गया है। क्योंकि आजकल हम अपने समाज में बढ़ते तो जा रहे हैं लेकिन अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाएंगे तो हमें कोई पूछेगा नहीं। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि अपने अपने समाज को दिखाएं और सब जब जरूरत हो हिंदू को तो हिंदू के साथ हो। जी, विधायक जी क्या कहेंगे, आज रवा राजपूत समिति सम्मेलन में आए, क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, रवा राजपूत समिति का एक कार्यक्रम हुआ और ये समिति का हर वर्ष कार्यक्रम होता है
इस बार 19वां कार्यक्रम था। सभी का अभिनंदन किया, समाज के लोगों को, सभी को शुभकामनाएं दी। इस बात के लिए मैंने मास्टर जी से भी कहा कि आप बधाई के पात्र हैं। ये शुरुआत उस समय हुई थी जब हमारे बीच में चौधरी चरण सिंह जी होते थे, आज वो है नहीं हमारे बीच में। तब से मास्टर जी भी इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं और समाज के लोग आज दूर दराज से इकट्ठे होकर के यहाँ आए हैं, समाज की चिंता कर रहे हैं। हर समाज के अंदर अच्छाइयाँ भी होती हैं, हर समाज के अंदर कमियाँ भी होती हैं और समाज के प्रबुद्ध लोग वो अपने विचार रखते हैं ताकि समाज के अंदर कहीं भी कोई बुराइयाँ हैं तो वो ख़त्म हो, आर्थिक तौर पे मजबूत हो और राजनीतिक तौर पे मजबूत हो। उसी को लेकर के आज ये कार्यक्रम था। समाज में सभी जाति के लोग अपना अपना एक गुट बना लिया आज की डेट में, समिति जिसका नाम दिया, ऐसे में कैसे सबका विकास हो पाएगा? देखिए, एक बात सुन लीजिए, आप जो है कहीं भी चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, मंदिर है, धार्मिक काम है, वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ नज़र आएगा। आप गुरुद्वारे में चले जाओ, वहाँ भी नज़र आएगा। सभी जहाँ अलग अलग विचारधारा के लोग मिलते हैं तो खींचतान शुरू हो जाती है। एक विचारधारा के लोग लगते हैं तो आपस में तालमेल हो जाता है। तो जब मंदिर और गुरुद्वारे नहीं बचे, ये तो समाज की कमेटी है, तो हर जगह होता ही है इस बात को लेकर के। तो उसमें कोई, मैं इसको वो नहीं मानता। हर समाज के अंदर जो है समितियां होती हैं जगह जगह, वो सब अपने कार्यक्रम करती हैं। तो विचार ये हो रहा है जितने भी समाज की अलग अलग कमेटियां सब इकट्ठी होकर के एक बड़ा कार्यक्रम करें, सब मिल करके अपना उसको एकजुटता है और उसके अंदर जो है जितना एकता आएगी उतना समाज मजबूत होगा। और कोई भी समाज तभी मजबूत होता है जब सब मिलकर के इकट्ठे होकर के काम करते हैं। और बच्चों को यहाँ प्राइज़ भी दिए जाएंगे, बच्चों का मान सम्मान भी होगा। और जब समाज के बच्चों का मान सम्मान होता है तो उनको भी लगता है कि मैंने मेहनत की तो समाज के लोगों ने, समाज की जो संस्था है उसने मान सम्मान किया। कल को कोई डॉक्टर होगा, कल को कोई इंजीनियर होगा, कल को कोई नेता होगा, तो उनको भी लगेगा कि मेरे ऊपर भी समाज का ऋण है, मैं भी समाज के लोगों का अगर कोई आता है उसका भला करूँ।